Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti, I am an educator and today we will discuss class 9th math syllabus that is based on NCERT chapter number 10 circle का MCQ. ओके, MCQ करने का मेन रीजन ये है कि हम जब MCQ का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इधर वो करेक्ट होता है या रॉन्ग होगा. ओके, सो यू विल गेट इधर 1 और 0 मार्क. तो हम MCQ को इतने अच्छे तरीके से और इतना इंटरेस्टिंग वे से सॉल्व करेंगे कि उसमें गलती होने का चांसेस नहीं होना चाहिए, सो दैट यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ MCQ. Okay, so let's start in an interesting way so that you will never forget this type of questions whenever you will solve it in your exam. Okay, okay students, start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. In a cyclic quadrilateral, if angle C and angle R in the ratio of 3:2, then the measurements of angles are dash and dash. अगर C और A in the ratio of 3:2 है तो उनका मेजरमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट ड्रॉ और सर्कल. ओके, फिर फाइंड आउट करते हैं कि जो एंगल दिया हुआ है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसमें जो एंगल दिया हुआ है उसका मेजरमेंट उसको कैसे करके हम फाइंड आउट करेंगे. सो ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जब उसका वर्टेक्स पॉइंट, कोई भी क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल होता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, उनका रेशियो कितना है 3:2. अभी एंगल हमें लेना है एंगल A एंड एंगल C. ठीक है, तो सम ऑफ द एंगल इन ए क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, अगर अपोजिट एंगल हम लेते हैं दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल C ये वाला है और एंगल C और एंगल A ये जो अपोजिट एंगल है उनका एडिशन कितना हो गया 180 डिग्री हो गया. तभी हम फाइंड आउट करते हैं बिकॉज द रेशियो इज गिवन 3:2. तो अगर A को हम 2x लेते हैं तो C को कितना लेंगे 3x. ओके, दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए 180. तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 हो गया. तो सॉल्व करते हैं उसको. 5x इज इक्वल टू 180 एंड x इज इक्वल टू 36 डिग्री. अगर x 36 डिग्री हुआ तो फर्स्ट वाला एंगल है 2x एंड सेकंड वाला एंगल है 3x. देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C that is equal to 180 degree and what is A that is equal to 2x is equal to 72 degree. तो फर्स्ट एंगल हो गया 72 डिग्री एंड सेकंड एंगल जो C एंगल है वो है 180 डिग्री. ओके, सो नाउ फाइंड आउट व्हिच वन इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ऑप्शन C हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. A chord 6 centimeter long is drawn on a circle with diameter 10 centimeter. सर्कल का डायमीटर 10 सेंटीमीटर है और जो कॉर्ड है वो 6 सेंटीमीटर है. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम इट्स सेंटर इज. तो पहले हम ड्रॉ करते हैं. ड्रॉ करने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे कैसे करके कॉर्ड का डिस्टेंस जो सेंटर से है उसको फाइंड आउट करना है. So first draw a circle. Okay, then draw a chord which is equal to 6 centimeter. तो ये chord हो गया आपका 6 centimeter. Okay, chord CD suppose here. Then diameter हो गया, suppose हमने ले लिया diameter को AB. Okay, then we will draw a perpendicular distance from the center. Center हो गया O, जो perpendicular distance हमने लिया that is equal to OM. Perpendicular distance means this angle is equal to 90 degree. Okay, now we will draw another line टू जॉइन सेंटर O और D पॉइंट. ठीक है, क्योंकि इसको हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है बाय व्हिच वी कैन फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ OM, क्योंकि हमें OM निकालना है. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा OMD एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. तो OD जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करने के लिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या रूल है OD स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर. ठीक है, तो OM स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हमें OM का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो OM स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस MD स्क्वायर. अभी वैल्यू पुट करते हैं. वी नो द वैल्यू ऑफ OD इज इक्वल टू 5 एंड द MD इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. OD इज इक्वल टू 5 कैसे करके हुआ, क्योंकि ये रेडियस है. तो डायमीटर अगर 10 सेंटीमीटर हो गया तो रेडियस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर. और इन द सेम वे कॉर्ड अगर 6 सेंटीमीटर है तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो क्या करता है कॉर्ड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है. तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर. सो दैट इज वाई 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 16 और 4 का स्क्वायर हो गया. देन व्हाट इज OM. OM इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. सो अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन, ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन. A regular octagon is inscribed in a circle. Octagon का मतलब क्या होता है, having 8 sides. Okay, the angle that each side of the octagon subtend at the center is. अगर जो 8 साइड है वो फिगर का
OC 8 साइड जब सेंटर में एंगल बनाएंगे तो ईच एंगल कितना होगा। तो फाइंड आउट करते हैं। ड्रॉ अ सर्कल एंड नाउ फर्स्ट वी विल ड्रॉ अ octagon. So 8-sided figure we will draw inside the circle. By drawing, now what we will do, we will join all these sides with the center. तो सेंटर के साथ हम ज्वाइन करते हैं सारे साइड्स को। सेंटर के साथ ज्वाइन करने के बाद कितने एंगल प्रोड्यूस होंगे, बिकॉज देयर आर 8 साइड्स, तो 8 एंगल यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। तो नंबर ऑफ साइड्स 8 है, नंबर ऑफ एंगल्स एट द सेंटर कितना हो जाएगा, वो भी 8 हो गया। एंड द मेजरमेंट ऑफ टोटल एंगल, अगर यहाँ पे आप ये टोटल एंगल को मेजर करते हैं तो इन ए सर्कल द टोटल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 8 एंगल्स प्रोड्यूस हैं और टोटल एंगल 360 डिग्री है, तो मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल कितना हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 8, तो ईच एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो व्हिच ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, now next question, question number 4, the difference between the circumference and the radius, radius और circumference of the circle कितना है 37 सेंटीमीटर। then the circumference of the circle is, मतलब क्या हुआ, circumference का जो measurement है वो हमें find out करना है। so first draw a circle, this is the circumference of the circle and this is the radius of the circle। तो center O हो गया, radius हो गया OA, और ये पूरा जो ब्लू कलर आप देख रहे हो that is the circumference of the circle। अभी फाइंड आउट करते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, और रेडियस क्या है, रेडियस वी ऑलवेज टेकन एज आर। ठीक है, अभी दोनों का डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ 2 पाई आर एंड आर इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। अभी इसमें से क्योंकि दोनों में आर है तो हम पहले आर को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 37, देन 2 इंटू पाई के जगह पे वी विल यूज 22/7। ठीक है, 22/7 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 37 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। देन r इज इक्वल टू 2 इंटू 22, 44/7 माइनस 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 37। अभी r का वैल्यू हम निकालते हैं, r इंटू 37/7, मतलब जैसे हम एलसीएम लेके इसको फाइंड आउट करेंगे तो 37/7 हो गया, दैट इज इक्वल टू 37। देन अगेन व्हेन वी विल फाइंड आउट r, ये वाला पोर्शन जो है 37/7 वो दूसरा साइड चला गया, सो 37 इंटू 7/37, तो 37 और 37 को हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस, तो r हमें पता चल गया, सो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r, तो यहाँ पे हम r का वैल्यू पुट करेंगे। सो 2 पाई r इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 7, यहाँ पे 7 और 7 को कैंसिल कर देते हैं, सो 2 पाई r इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। सो दैट इज ऑप्शन बी। Okay, now next question is the sum of the either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is। फर्स्ट ड्रॉ करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल whose vertex is on the circumference of the circle। तो ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्योंकि इसकी वर्टेक्स जो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल को टच कर रहा है। ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट सम ऑफ ईदर पेयर, मतलब जो 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे ए और सी हो गया और बी और डी हो गया, इनका एडिशन कितना होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, अगर हम उनको ऐड करेंगे, जैसे ए और सी को ऐड करते हैं या डी और बी को ऐड करते हैं, सो इट इज ऑलवेज 180 डिग्री। ओके, एंड बी और डी को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। सो योर ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन। ऐसे हम बहुत और भी क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे मेरे अपकमिंग वीडियोस में, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको करने में भी बहुत मजा आएगा। ओके, एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, हॉट क्वेश्चंस होंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो फॉर ऑल दिस वॉच माई वीडियो एंड टिल देन बाय बाय।